गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नए टॉपिक की बारे में बात करेंगे। जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा बोन इंजरीज। इससे पहले हम सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। बोन इंजरीज क्या है? कंप्लीट और पार्टियल ब्रेक इन ए बोन, यानी कि एक हड्डी के अंदर छोटा मोटा पार्टियल ब्रेक होना या फिर पूरी तरह से एक हड्डी का ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है? बोन इंजरीज के अंदर ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बोन इंजरीज के बारे में। देखिए, हम यहाँ पर अलग अलग बोन इंजरीज के बारे में बात करें। बोन इंजरीज का मतलब होता है एक प्रकार का फ्रैक्चर। तो इन कई प्रकार के फ्रैक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। इन फ्रैक्चर्स के मैं आपको यहाँ पर प्रत्येक के बारे में आपको डायग्राम भी इस वीडियो में आपके पास शो होंगे, तो आप समझते चलना कि किस प्रकार का फ्रैक्चर कैसा होता है। पहले बात करते हैं सिंपल फ्रैक्चर। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। तो सिंपल फ्रैक्चर का मतलब होता है फ्रैक्चर विदाउट एनी वाउंड, यानी कि बिना किसी घाव के इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। बिना किसी घाव के अगर फ्रैक्चर नजर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर की। Compound fracture is that fracture in which the skin and muscles are damaged along with the fracture। ऐसा फ्रैक्चर होता है कंपाउंड फ्रैक्चर जिसके अंदर स्किन और मसल्स ये दोनों ही डैमेज हो जाती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। अगली बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है? इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ए बोन is broken and damaged in the internal organs। ठीक है, एक बोन जब डैमेज तो होती है उसके साथ साथ वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देती है। जैसे कि टिश्यूज का बोन के साथ साथ डैमेज हो जाना, नर्व्स का बोन के साथ साथ डैमेज हो जाना, और आर्टरीज वेन्स जो है हमारी वो भी बोन के साथ साथ डैमेज हो जाती है, यानी कि उनमें भी प्रभाव पड़ता है, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इस प्रकार के जो फ्रैक्चर है हमारा, उस फ्रैक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। फ्रैक्चर्स हमने पढ़ लिए। अब आगे आप बात करेंगे ट्रांसवर्सल फ्रैक्चर्स की, ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर की, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर की, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर्स की और इम्पैक्ट फ्रैक्चर की, और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की। मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें क्या है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन इसलिए रहता है, कई इंसान कहते हैं सर ट्रांसवर्सल आड़ा जैसे आपने लिखा है और ऑब्लिक तिरछा, फर्क क्या है? फर्क ये है कि इनकी होने की जो जगह है वो दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए हम कई आदमी कहते हैं सर इसे भी हम आड़ा कहते हैं, इसे हम तिरछा कहते हैं। तो इसमें फर्क क्या होता है? इनकी जो हैपेंड की जो जगह है वो अलग अलग होती है। इसी तरह से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स जो कई प्रकार में हो जाता है, और कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर्स का भी अर्थ कई प्रकार का होता है। तो कई इंसान इनमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कारण सिचुएशन, कारण बोन की उम्र, ठीक है, उस वजह से। और इम्पैक्ट भी प्रभाव पड़ता है बोन पर, और स्ट्रेस भी बोन पर प्रभाव पड़ता है। तो कई इंसान इनमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से मैंने इनको साथ साथ लिखा है ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर होता चला जाएगा। और कुछ डायग्राम भी आपके इस वीडियो में साथ साथ चलेंगे, आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक फ्रैक्चर कंप्लीट करता हूँ आपको डायग्राम दिखा दिया जाएगा, ताकि आप भी उस डायग्राम को देखकर पूरी तरह से आप समझ जाए कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल फ्रैक्चर। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रांसवर्सल फ्रैक्चर्स की। इट इज ए ब्रेक इन वन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्पाइन और पार्ट ऑफ इट। देखिए, एक प्रकार का जो ब्रेक है, ब्रेक का मतलब है एक प्रकार का या क्रेक, जिसे हम कहते हैं क्रेक आना या ब्रेक आना, एक प्रकार का किसमें? बोन में। और कहाँ की बोन में? ऐसी बोन में जो कि स्पाइन का कहीं ना कहीं वो एक हिस्सा रह चुकी हो। ठीक है, स्पाइन की कहीं ना कहीं वो एक हिस्सा हो, ऐसी बोन में उसमें आडा ट्रांसवर्सल जो फ्रैक्चर्स देखा जाता है। दीज इंजरीज अकर इन द थ्योरेसिक। देखिए यहाँ पर दीज इंजरीज अकर इन थ्योरेसिक स्पाइन। थ्योरेसिक स्पाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू द चेस्ट, हमारी चेस्ट की हड्डियां, यानी कि पीछे भी अगर हम कहें तो पीछे भी हमारी चेस्ट की हड्डियां यूं है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी चेस्ट की हड्डियां हैं पीछे यहाँ पर। तो ये स्पाइन का हिस्सा है जो स्पाइन से जुड़ी हुई निकली हुई है। ठीक है, इस तरह से स्पाइन से यहाँ पर वो यहाँ इस तरह से जुड़ी हुई रहती है पीछे की तरफ। जो इन बोन्स को हम कहते हैं, इन बोन को हम यहाँ पर थ्योरेसिक स्पाइन की रिलेटेड टू बोन्स कहते हैं, जहाँ पर ये फ्रैक्चर्स हमें होता हुआ नजर आता है। तो अब ऐसी जगह पर जो फ्रैक्चर होता है
तो उसे हम ट्रांसवर्सल फ्रैक्चर्स कहते हैं, क्योंकि इन बोन्स में फ्रैक्चर आड़ा ही आता है, खड़ा कभी फ्रैक्चर नहीं आता। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साथ साथ ऑब्लिक फ्रैक्चर की। ऑब्लिक का मतलब ही होता है ऑब्लिक यानी कि तिरछा। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब समझ गए आप लोग, यानी कि ये इस तरह का जो फ्रैक्चर अगर बोन में आपको कहीं नजर आता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर। एन ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर अकर एट द ह्यूमरस और फ्यूमर बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी पार्ट में ह्यूमरस और फ्यूमर बोन में ऐसे ऑब्लिक फ्रैक्चर्स देखे जाते हैं। जैसे कि फीमर की हम बात करें तो फीमर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, जो जांघ की हड्डी कहलाती है। यहाँ पर जो फ्रैक्चर्स आते हैं वो ऑब्लिक प्रकार के आते हैं, कभी यूं अलग प्रकार के, बहुत ही कम रियल कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आते हैं। लेकिन जो हमारे जो यहाँ पर जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ऑब्लिक फ्रैक्चर्स होते हैं। तो ये यहाँ पर अधिकांश होता है। अब यहाँ पर समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर ऑब्लिक, यहाँ पर भी जो तिरछा था और यहाँ पर जो आड़ा था, इन दोनों की होने की जगह अलग अलग है। ये कहाँ होते हैं? ये थोरेसिक स्पाइन से रिलेटेड जो बोन होती है वहां पर होते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं? फीमर्स और फ्यूमर में होते हैं। ह्यूमरस और फ्यूमर जो हमारे बोन्स हैं वहां पर ये होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको इनके डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। अगली हम बात करते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स की। द बोन में बी डेवलप ए क्रेक एंड बेंड विदाउट ब्रेकिंग कंप्लीटली, यानी कि एक बोन में एक क्रेक आ जाता है या फिर एक बेंड आ जाता है विदाउट ब्रेकिंग कंप्लीटली, बिना किसी पूरी तरह से वो अलग हुए उनमें बेंड आ जाता है या फिर एक छोटा सा क्रेक उनमें आ जाता है। दीज फ्रैक्चर्स आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। ये इस प्रकार के जो फ्रैक्चर्स है वो बच्चों में अधिकांश देखा जाता है, क्योंकि बच्चों की जो हड्डियां होती है बड़ी कोमल होती है। जैसा कि नाम दिया गया है इसको ग्रीन स्टिक। एक हरी लकड़ी में अगर हमारी लकड़ी को थोड़ा सा मोड़े तो वहां पर एक क्रेक्स आ जाता है या टूट जाती है, और वापस यूं करते हैं वो वापस सीधी हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल अलग नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार के जो फ्रैक्चर्स हैं यहाँ पर क्रेक देखे जाते हैं, बेंड देखे जाते हैं, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग कंप्लीटली, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं टूटती, जैसा कि हरी लकड़ी पूरी तरह से नहीं टूटती है। तो बच्चों की हड्डियां जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, पूरी तरह से अलग नहीं होती है, जल्दी क्रेक आते हैं और जल्दी वापस वो भर भी जाते हैं। तो ये जो फ्रैक्चर्स है कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन आर वेरी सॉफ्ट, क्योंकि उनकी हड्डियां बड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए ऐसा फ्रैक्चर्स बच्चों में अधिकांश देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम आगे की ग्रेन कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर्स, यानी कि कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर की व्हेन ए बोन इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेस। कॉम्बिनेटेड यानी कि एक ऐसा नाम से लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोन जो है वो 3 से 4-5 टुकड़ों में वो टूट जाती है। इट कॉल्ड कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, उसे हम कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर्स के नाम से जानते हैं। सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स में अभी अकर इन साइकिल रेस और मोटरसाइकिल रेस। मोटरसाइकिल रेसेस में जब प्लेयर जैसे मोटरसाइकिल चलाता है तो कहीं ना कहीं स्लिप जैसे होता है, स्लिप होने के बाद में वो कई प्रकार से गिरता हुआ और कई प्रकार तब जाकर वो उसके रुकता है। तो जितनी बार वो सरफेस से टच होता है, जितनी बार वापस उछलता है, फिर सरफेस टच होता है, उतनी बार ये हमारे बोन पे जोर पड़ता हुआ नजर आता है और हड्डियां कई भागों में अलग अलग होती हो जाती है। तो ऐसे इस प्रकार के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उस प्रकार के फ्रैक्चर्स को हम कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपैक्ट फ्रैक्चर्स की। व्हाट इज इंपैक्ट फ्रैक्चर? व्हेन द एंड ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, देखिए बोन का जो एंड होता है, एक हड्डी का जो एंड है, जैसे ये एक बोन है, यहाँ पर देखिए ये एक बोन है, ये फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसका जो एंड है वो ये है। ठीक है, ये जो बोन का एंड है एंटर्ड इनटू द अनदर बोन, ये दूसरी बोन में चला जाता है। ये दूसरी बोन है यहाँ पर, ये दूसरी बोन में अगर ये एंड जो था हमारा हड्डी का टूटा हुआ, ये दूसरी बोन में चला जाता है। मान लीजिए यहाँ से हड्डी टूटती है और यहाँ से टूटने के बाद यहाँ चली जाती है अंदर दूसरी जगह। ठीक है, ये यहाँ से टूटने के बाद वो यहाँ अंदर चली जाती है, तो उस ऐसे फ्रैक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इंपैक्ट फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स क्या है? स्ट्रेस फ्रैक्चर्स इट इज ए क्रैक इन ए बोन, यानी कि स्ट्रेस नाम से पता चलता है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? यदि कोई दबाव या फिर कोई ऐसा प्रेशराइज फ्रैक्चर्स या फिर कोई दबाव हम किसी चीज पर डालते हैं तब ऐसा फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ए क्रैक, एक प्रकार का क्रैक है किसके अंदर? बोन के अंदर। दीज फ्रैक्चर्स अकर इन लेग बोन ड्यू टू मोर स्ट्रेस। ऐसे फ्रैक्चर्स अधिकांश
पाँव की हड्डियों में ही होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू मोर स्ट्रेस ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, क्योंकि अगर हमें लंबा, जब हम स्पोर्ट्स में जब लंबा दौड़ते हैं या कहीं जब हम चलते हैं तो पूरी बॉडी का भार पूरे पाँव पर पड़ा रहता है, तो पूरा जो स्ट्रेस है वो बॉडी का जो भार है वो पूरे पाँव ही उठा के रखते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम पाँव कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल में लेते हैं या कुछ ज़्यादा ही यूज में लेते हैं तो पाँव की हड्डियों में बड़ा जोर पड़ता है, और जोर पड़ने की वजह से वो हड्डियों में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है, और इन्हीं क्रैक्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तो आपके इस प्रकार के जो फ्रैक्चर्स थे, यहाँ पर मैंने अभी आपको सभी में अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग वहाँ पर हैपेंड की जो जगह थी वो अलग अलग बताई है। मैं आशा करता हूँ आपको ये अब कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगा। नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इनके कुछ कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर्स की। यहाँ तक हमने फ्रैक्चर्स की बात कर ली, हमने 8-9 फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ा है कि अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर्स अलग अलग होते हैं, किस किस हिस्से पे वो फ्रैक्चर्स होते हैं, क्यों उन्हें ऐसा नाम दिया गया है, कुछ ऐसे जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर्स की, यानी कि कुछ ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमें फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। पहला, इन स्पोर्ट्स इवेंट वेयर देयर इज ए हाई इम्पैक्ट। हाई इम्पैक्ट का मतलब होता है बड़ी तेजी से टक्कर आपकी स्पोर्ट्स के इवेंट के दौरान हो गई हो, तो ऐसे समय में आपको फ्रैक्चर्स स्वाभाविक है। दूसरा, प्रोलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग, यानी कि बड़ी अत्यधिक लंबी या तो वॉक आप कर रहे हो या अत्यधिक लंबी आप लॉन्ग रनिंग आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पाँव पे बड़ा जोर पड़ता है, जिस वजह से फ्रैक्चर्स होने की संभावना रहती है, जिस फ्रैक्चर्स को मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं कि फ्रैक्चर क्यों होता है। सडन फॉल ऑन हार्ड सरफेस, यानी कि बड़े हार्ड सरफेस पे आप बड़ी तेजी से गिर जाएं या अचानक आपके गिरने की वजह से आपको फ्रैक्चर्स हो जाता है। नेक्स्ट है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हम सभी जानते हैं, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, हमने इसमें न्यूट्रिशन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि यहाँ पर लैक ऑफ बोन डेंसिटी और फॉस्फोरस कैल्शियम, इनके वजह से हमें यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ही ये होता है कि बोन्स का कमजोर होना, हड्डियों का हमारा कमजोर होना, जिस वजह से फ्रैक्चर्स बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो ये वो कारण है जिनके वजह से हमें यहाँ पर कुछ फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। और हम आए हैं कि कुछ प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन वही है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा आप समझ गए, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो है हमारा, वो जो ट्रीटमेंट है वो क्या करें हम यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है, कॉल मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। आपको फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर होते ही बड़ा तेज दर्द होता है, उठ नहीं सकते, आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन में आपको मेडिकल हेल्प को बड़ी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको बुलाना चाहिए। डोंट ट्राई टू मूव द जॉइंट, और जिस जगह पर आपको ये हुआ है फ्रैक्चर, उस जॉइंट को आप हिलाने की कोशिश ना करें। ठीक है, वो तो होता क्या है कि जो जैसे ही वो हड्डी टूटी है, वो जब हिलेगी तो आसपास के टिश्यूज को और कट करने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। आसपास के जो टिश्यूज है, वेन्स है, आर्टरीज है, उनको और डैमेज कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो जॉइंट जो हमारा टूटा है, जो हड्डी हमारी टूटी है, उसको हमें जॉइंट ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, जिससे कि पेन अधिक होता है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। अगली बात करते हैं यूज एंटी इन्फ्लेमेटरी। व्हाट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, मैंने आपको पहले ही बताया था। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो दवा है जो स्वेलिंग को कम करती है। ठीक है, यूज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इफ स्वेलिंग दैट अकर्ड ऑन द साइड ऑफ फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर्स के जगह पर स्वेलिंग बढ़ती नजर आ रही है तो आप ऐसी एक मेडिसिन का यूज में ले सकते हैं, जिसे हम यूज एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पेन किलर शुड बी गिवन टू द अफेक्टेड पर्सन। जिस पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है उसे सबसे पहले क्या कीजिए आप, पेन किलर उसे खिला दीजिए, ताकि वो उस दर्द को सहन करने की क्षमता उसके अंदर आ सके, या फिर वो दर्द थोड़ा बहुत जितना कम हो सके उतना कम उसके असर हो। नेक्स्ट है देन विजिट टू द डॉक्टर इमीडिएटली फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, और डॉक्टर के पास चले जाइए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास
पहुंच जाना चाहिए। तो ये थे कुछ फ्रैक्चर्स मैंने बताए आपको। बोन इंजरीज, ये थी हमारी कुछ बोन इंजरीज, यानी कि हड्डी के साथ में जो इंजरीज होती है उन सभी इंजरीज को हम फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। और फ्रैक्चर क्या है? एक प्रकार का पार्टिकल ब्रेक है या फिर हड्डी का ब्रोकन होना। ये क्या कहलाता है? ये फ्रैक्चर कहलाता है, जिसे हम बोन इंजरीज के पार्ट के अंदर शामिल करते हैं। और वो सारे फ्रैक्चर जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, वो कॉजेस यहाँ लिखे हैं। प्रिवेंशंस वही ठीक सेम प्रिवेंशंस हैं, और मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में हम क्या करें वो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, नोट कीजिए।